Hello guys, I am Himanshu Sharma and today I start my new initiative for UPSC as well as PCS prelims 2021. So guys, how to revision, effective revision for UPSC as well as PCS prelims 2021. I am Himanshu Sharma and this is my new channel Exam Challenger. I provide all that topics which are benefit help to crack the exam for UPSC PCS for this year 2021. So guys, how to manage टाइम टेबल एज वेल एज शेड्यूल। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो शेड्यूल है उसको कैसे मैनेज करना चाहिए आपको। रिमेंबर स्टफ इन एग्ज़ाम, आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम क्या आपसे मांगता है। सेकंड, इफेक्टिव रिवीजन। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक इफेक्टिव रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन इज़ अ की ऑफ सक्सेस, आप जानते ही हो। एंड थर्ड इज़ प्रॉपर स्टडी टेक्निक्स। कोई भी एस्पिरेंट है उसका एक ना एक टेक्निक्स होती है कि भाई एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है, एक शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी है, कैसे कलेक्शन करना है चीज़ों का, एक टेक्निक्स होती है। ऐसे ही प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल, हर एक कैंडिडेट का एक प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल होता है। और जैसे कि टाइम टेबल हो गया आपका, तो उसमें टाइम टेबल में एक प्रॉपर शेड्यूल होता है कि मुझे मॉर्निंग में ये करना है, आफ्टरनून में लक्ष्मीकांत पढ़नी है या फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। तो टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, रिवीजन शेड्यूल। गाइस, मोस्टली एस्पिरेंट के माइंड में कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें से ही मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जैसे कि फर्स्ट डाउट ये रहता है कि हाउ मेनी टाइम्स टू रिवीजन, कि किसी टॉपिक्स को या किसी भी बुक को कितने टाइम्स रिवीजन करना चाहिए। अगर मैं एग्ज़ाम के हिसाब से बताऊँ, कोई बुक के एग्ज़ाम से बताऊँ, तो आपको एक बुक को सपोज लक्ष्मीकांत है तो 3 to 4 टाइम्स इट्स अ मस्ट, आपको रिवाइज़ करना ही करना चाहिए। अगर किसी टॉपिक के हिसाब से बताऊँ तो वो भी 2 से 3 बार रिवाइज़ करना चाहिए। और लास्ट टाइम उसको एग्ज़ाम से 1 वीक पहले रिवाइज़ करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन जो डाउट रहता है मोस्टली कि प्रीलिम्स को कब पढ़ना चाहिए, प्रीलिम्स डेडिकेटेड स्टडी कब करनी चाहिए। सो गाइस, एग्ज़ाम का जो शेड्यूल होता है, जो स्टडी होती है, वो मेंस ओरिएंटेशन स्टडी होनी चाहिए और मेंस ओरिएंटेशन स्टडी होनी चाहिए। और अगर प्रीलिम्स की तैयारी की बताऊँ तो लास्ट 2 और 3 मंथ्स अगर आप डेडिकेट स्टडी करते हो तो प्रीलिम्स इजली क्रैक हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज डेली। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है कि डेली फोर्स योर सेल्फ टू रिमेंबर व्हाट यू हैव द रीड लास्ट डे। हाँ, बिल्कुल सही कि आपने जो लास्ट डे पढ़ा है उसको आपको रिमेंबराइज करना चाहिए नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग। आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पता होना चाहिए कि आपने क्या स्टडी किया है। ऐसे ही लास्ट वीक इन द रिवीजन आवर्स, जो आपने लास्ट वीक में जो पढ़ा है उसका एक रिवीजन आवर्स आपको सेट करना चाहिए कि लाइक आपने लास्ट वीक में आपने जो भी पढ़ा है वो आपको 3 आवर्स में या 4 आवर्स में कंप्लीट करना है। तो एक रिवीजन आवर्स आपको सेट करना चाहिए। एक क्वेश्चन ये आता है कि वीकली स्टडी जैसे करना चाहिए। बिल्कुल सही है कि आपको वीकली एवरी संडे रिवीजन योर मोस्ट इम्पोर्टेंट सक्सेस नोट्स। जो आपने पूरे वीक में डे बाय डे आपने करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के जो नोट्स बनाए हैं, एट द एंड ऑफ द वीक फॉर संडे आपको संडे को रिवीजन करना चाहिए उन्हीं सब नोट्स का जो आपने बनाए हैं। सो गाइस, ये जो कुछ क्वेश्चंस जो 4 to 5 क्वेश्चन माइंड में आते हैं वो मैं लेके आ गया। ये आपको बेनिफिशियल रहेंगे अगर आप इनको ध्यान में रख के स्टडी करेंगे तो। सो गाइस, लास्ट क्वेश्चन है कि नो एक्स्ट्रा लोड ऑन योर ब्रेन। ये आपको बताइए कि प्रेशर कुकर की तरह नहीं यूज़ करना इसको, ब्रेन है तो टेंशन ना लेने का। सॉरी।
सो गाइस, ये जो स्लाइड है ये आपको, वैसे आप सबको ही पता है इसके बारे में। किसी भी एग्ज़ाम यूपीएससी और पीसीएस के बारे में बताना चाहता हूँ। सॉल्व करने के लिए आपको उसको क्रैक करने के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत मस्ट है। तो जो टेस्ट सीरीज़ है आज के टाइम पे, विज़न IAS, इनसाइट ऑफ इंडिया, जीएस स्कोर और बाजीराव, इनकी भी टेस्ट सीरीज़ आती है सबकी। मैं जो लाइबल करता हूँ, मैं विज़न IAS को फॉलो करता हूँ। और इनसाइट ऑफ इंडिया के डेली 5 क्यूज़ आते हैं, मैं उसको सॉल्व करता हूँ और उसको एनालाइज भी करता हूँ अच्छे से। आपको भी करना चाहिए। अगर एक अच्छे एस्पिरेंट है तो बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस चीज़ से। और जीएस स्कोर मेंस के लिए अच्छी है, और ये जो बेनिफिशियल रहेगा स्कोर, आपको जो स्कोर आने वाला है, जो अगर आपने स्टडी अच्छी कर रखी है और करी भी है और आपको अपने स्कोर को इम्प्रूव करना है, तो ये टेस्ट सीरीज़ बहुत मस्ट है आपके लिए। प्लीज़ इसको आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हाँ गाइस, मेरा जो मोटिव जो मेरा है, ये नई इनिशिएटिव लाने का, ये मोटिव ये है कि एवरी ईयर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं, मैंने एनालाइज़ किया है कि लास्ट 5 to 7 ईयर मैंने एनालाइज़ किया है कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। तो मैं वही कंटेंट लेके आने वाला हूँ कि क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं वही कंटेंट लेके आने वाला हूँ। और हाँ गाइस, मैंने कंटेंट बनाया है तो कंटेंट में मेहनत बहुत लगी है और कंटेंट बहुत अच्छा आने वाला है। तो वेट एंड वॉच। और अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और थोड़ा सा ट्रस्ट भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।